एक बार एक साधु बाबा अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। बाबा सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। संसार में क्या क्या हो रहा है, इस मकड़ जाल से परे ईश्वर की भक्ति में सदा लीन रहते थे। एक दिन जब साधु बाबा अपनी साधना में लीन थे, तभी एक सांप वहाँ पर आता है और साधु बाबा के शरीर से पैर से होते हुए, उनके सिर से होते हुए और दोबारा नीचे उतर आता है। फिर भी साधु बाबा का ध्यान भंग ना हुआ। करते करते समय बीत जाता है। फिर साधु बाबा अपने आसन से उतरते हैं। वह देखते हैं कि एक जहरीला सा सांप उनके सामने बैठा है। वह सांप से पूछते हैं, भाई कुछ भोजन पानी करना है? तो वह सांप सोचता है, मैं तो साधु बाबा के शरीर पर रेंगते हुए चला आया, मैं इनका ध्यान भटकाना चाहता था, यह तो मुझे ही पूछ रहे हैं कि आपने भोजन पानी कुछ किया कि नहीं किया। सांप काफी समय से वहाँ पर बैठा था, इसलिए उसे प्यास भी लगी थी और भूख भी लगी थी। बाबा जी अपने झोली से कुछ प्रसाद निकालकर सांप के पास रख देते हैं और कटोरे में थोड़ा सा जल निकाल देते। सांप मन ही मन सोच रहा था कि आखिर यह साधु बाबा पागल तो नहीं हो गए, मुझे ही खिला रहे हैं, मैं इनका काल बना हूं तो भी मैं इनका ध्यान भंग कर रहा था, अगर मैं भी इनको डस लेता तो। सांप को रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, बाबा आपको डर नहीं लगता मुझसे? आप जब ध्यान में थे मैं आपके पूरे शरीर पर रेंगता हुआ उतर गया, आपका ध्यान भंग ना हुआ। अगर मैं आपको डस लेता तो? इस पर साधु बाबा कहते हैं, वह आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव डसना है, वह डस लेते। लेकिन उस समय जब आप मेरे शरीर पर रेंगते हुए आए तो वह परम पिता परमेश्वर आपको ऐसा करने से क्यों रोक दिया? यह तो आप बताने का काम करें नागराज जी। क्या आपके मन में विचार आया कि मैं इस साधु के शरीर पर रेंग रहा हूं तो डसा क्यों नहीं? तो सांप ने कहा, बात तो सही कह रहे हैं महाराज जी, मेरे मन में विचार क्यों नहीं आया कि मैं आपको डस लूं? अन्यथा तो मैं किसी भी जानवर को, किसी भी इंसान को टच करता हूं तो पहले डंक मारता हूं। इस पर साधु बाबा कहते हैं,
कि जिसने तुम्हें बनाया उसने मुझे भी बनाया। वह देख रहा था कि अगर तुम मुझे डस लोगे तो तुम्हें पानी कौन पिलाएगा, तुम्हें प्रसाद कौन देगा। इस पर वह सांप साधु के शब्दों को सुनकर नतमस्तक हो जाता है और कहता है, बाबा आज मुझे वह सीख मिली, दुनिया की सबसे बड़ी सीख मिली कि कर्ता एक कर्म अनेक, और जो करना है उसे ही करना है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहब की भक्ति में लीन रहता है, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह काल को भेद देता है, काल उसके आसपास भी नहीं आता।